नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे से जुड़ी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिन को गौ माता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है और लोगों से अपील भी की है कि वो इस दिन गौ माता यानी गऊ के साथ में एक सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करें, जिससे कि लोगों को ये सीख मिल सके कि जो गौ माता है उसकी सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो कहीं और प्राप्त नहीं होता। और वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों को भी सबक मिले। हालांकि मुश्किल से 50 दुकानें गोरखपुर में रही हैं जहां पर गुलाब के फूल मिलते थे, लेकिन इस समय स्थिति ये है कि तमाम जो मुख्य जगह है, चौराहे हैं, वहां पर ये गुलाब के फूल मिल रहे हैं। और लाल गुलाब को देकर जो पति पत्नी है वो भी एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और इसके साथ ही जो कपल्स हैं उनके लिए भी ये दिन खास होता है। और यही वजह है कि 5 लाख गुलाब के ऑर्डर का अनुमान लगाया जा रहा है जो गोरखपुर में दुकानदारों ने किया। और जो पहले 50 दुकानें थी, अब लगभग वो 250 दुकानों पर इस तरह के प्यार का इजहार करने वाले गुलाब मिल रहे हैं और इन गुलाबों की कीमत 30 से 80 रुपए तक है। गोरखपुर की दूसरी खबर 13 फरवरी को गुलरिया थाना क्षेत्र के भटहट में हुई लूट से जुड़ी हुई है। चूंकि गैस एजेंसी के मैनेजर सुनील कुमार पांडे से 6,24,000 रुपए की लूट हुई थी और इस लूट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। हालांकि मैनेजर ने बताया था कि नकाबपोश 2 बदमाशों ने असलहे के बल पर उनसे लूट की थी, लेकिन अब मालिक जो मोहद्दीपुर के रहने वाले हैं, कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के भास्कर दत्त पांडे ने यह आरोप लगाया है कि मैनेजर काफी शातिर किस्म का है और उसने पहले भी 50 लाख रुपए की सिलेंडर में हेर फेर की है और इसका आरोप उन्होंने लगाया है। और इसके साथ ही ये भी अंदेशा जताया है कि ये लूट उन्हें अंदेशा है कि ये फर्जी हो सकती है और उन्होंने गुलरिया पुलिस को इस मामले में कार्रवाई कर और उन्हें न्याय दिलाने की मांग भी की है। तीसरी खबर गोरखपुर के भटहट के पिपरी में बन रहे महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। चूंकि इसकी ओपीडी का शुभारंभ होना है और 15 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे तो वो इसका उद्घाटन करेंगे और ओपीडी शुरू हो जाने से यहाँ पर आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से लोगों का इलाज हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपीडी खुलने के साथ ही राज्य के लगभग 95 महाविद्यालय भी इससे जुड़ जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यानी 16 फरवरी को सांसद खेल महाकुंभ का समापन का जो कार्यक्रम है उसमें भी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शामिल हो सकते हैं और जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। चौथी खबर लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर को गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद के बाद चौथा स्थान मिला है प्रदेश का के टॉप 5 जिले में गोरखपुर शुमार हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निवेश की संभावनाएं हैं वो गोरखपुर में उद्यमियों को काफी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में निवेश करने वाले जो निवेशक हैं उनकी जो संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। और जो औद्योगिक गलियारा गोरखपुर के धुरियाबार से लेकर और गीडा तक तैयार किया जा रहा है उसमें भी निवेश के लिए काफी रुझान सामने आए और यही वजह है कि जो 65,000 करोड़ का लक्ष्य था उसे भी गोरखपुर ने पार कर लिया। और यही वजह है कि गोरखपुर को इस उपलब्धि में शामिल किया गया है और अब गोरखपुर यूपी के 5 ऐसे जिलों में शुमार हो गया है जिसमें निवेश की संभावनाएं काफी अधिक है। पांचवी खबर हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बने शिव प्रताप शुक्ला से जुड़ी हुई है। चूंकि शिव प्रताप शुक्ला भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे और यही वजह है कि 89 से विधायक बनने के बाद अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले शिव प्रताप शुक्ला 18 फरवरी को शिमला पहुंचेंगे और वहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शिव प्रताप शुक्ला इसके पहले चाहे विधायक बने हो और चाहे राज्य मंत्री बने हो और चाहे राज्यसभा सांसद और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री और पूर्व वित्त राज्य मंत्री बनने के दौरान भी उन्होंने संस्कृत में ही शपथ ली और इस बार भी वे संस्कृत में शपथ ग्रहण करके एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाएंगे। छठी खबर गोरखपुर के चरगावा के प्राथमिक विद्यालय परमेश्वरपुर दरघाट से जुड़ी हुई है, जहां पर एक बच्चे को बंद करके शिक्षक और कर्मचारी घर चले गए। स्कूल के कमरे में ही बंद बच्चा बदहवास होकर बेहोश हो गया। पवन पासवान नाम के 8 वर्षीय छात्र को जब घर वाले खोजने लगे तो उसका गांव में कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उसके परिजन परेशान होकर विद्यालय पहुंचे। पवन पासवान कक्षा 3 का छात्र है और वो अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिजन
स्कूल में पहुंचे तो बच्चा कमरे के अंदर बंद था और यही वजह है कि उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और गुलरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को ताला तोड़ के कमरे से बाहर निकाला। अब इस बड़ी लापरवाही के मामले में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं अब विद्यालय के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।